गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम अपने पुराने वीडियो में आर्टिकल्स नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने अपने पार्ट 1 आर्टिकल के नाम के वीडियो में आपको बता दिया था कि आज तक जो आप लोग कहते आए थे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, तो फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बताया था कि देयर आर नॉट 3 काइंड ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और जो आप कहते हैं ए, एन और द, ये वो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया था कि हम और आप कहाँ पे अ का यूज करेंगे, यानी कि ए का यूज करेंगे, कहाँ पे हम और आप एन का यूज करेंगे, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स कहाँ लगते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहाँ लगते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। साथ ही साथ मैंने आपको द के बारे में भी बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम और आप द नाम का जो वर्ड है या जो आर्टिकल है वो हम और आप कहाँ पे यूज करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि द का यूज हम और आप कहाँ पर नहीं करेंगे। आज मैंने जैसा कि आपसे लास्ट टाइम कहा था, मैं अब आपको ये बताऊंगी कि कहाँ पर हम और आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स करेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, और ये हमारा वीडियो जो है वो आर्टिकल्स पार्ट 2 है। तो हम और आप अब क्या पढ़ेंगे, हम और आप आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हम और आप कहाँ पे आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे, यानी कि कहाँ पर हमारा आर्टिकल्स का ओमिशन होगा। आर्टिकल्स का ओमिशन का मतलब क्या होता है, कहां पर हम और आप अ, एन और द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम और आप ये पढ़ेंगे कि कहां पर हम और आप ए, एन और द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम और आप यहां पर नहीं करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों ओमिटेड रहेंगे। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, रिमूव रहेंगे। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं, तो हम और आप ए, एन और द का यूज कहां पे नहीं करेंगे, बिफोर द नेम और बिफोर द प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, हम और आप इसका यूज कहां नहीं करेंगे, बिफोर प्रॉपर नाउन्स। देखिए, ये जो मैंने कंटेंट उठाया है, ये मैंने जनरल इंग्लिश की बुक है एक, और मेड इजी पब्लिकेशंस की वो बुक है, और उसमें हम और आप गेट के पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते हैं, ये उसके पेपर्स में से मैंने ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक के कंटेंट को उठाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम और आप ए, एन और द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, मैं ये बता रही हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जो चीज प्रॉपर नाउन है हम उनके आगे ए, एन और द का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, शेक्सपियर वॉज द ग्रेट, क्या थे शेक्सपियर, बताइए आप मुझे। शेक्सपियर इंडिया के तो नहीं थे, अब्रॉड के थे, लेकिन शेक्सपियर क्या थे, शेक्सपियर वॉज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब देखिए, यहां पर मैंने प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कौन है, शेक्सपियर। तो हम और आप इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे दिल्ली is the capital of India. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो प्रॉपर नाउन दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है और इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। तो हम और आप दिल्ली और इंडिया के सामने द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर हम और आप एन या द किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, हम और आप अब ये पढ़ेंगे कि और कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके आगे हम और आप इसका यूज नहीं करते। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आई होप आपको याद होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब किसी की क्वालिटीज, किसी की फीलिंग्स, ठीक है, किसी के बारे में कुछ विशेषता बताना, किसी के बारे में कोई चीज डिस्क्राइब करना। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी की फीलिंग्स, किसी का आइडियाज, कोई ब्रेव है, कोई ऑनेस्ट है, इस प्रकार की चीजें, ये सब आपकी किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो हम एब्स्ट्रैक्ट के नाउन्स के आगे भी हम और आप, फीलिंग और स्टेट्स के आगे भी कभी भी हम और आप आर्टिकल्स का यूज
नहीं करते। जैसे उसने कहा, एग्जाम्पल हमने ले लिया, ट्रुथ इज द नोबल क्वालिटी। अब आप कहेंगे मैम द का यूज तो हो रहा है, लेकिन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नोबल, ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ यहां पर हमने यूज किया है, लेकिन यहां पर हमने द का यूज नहीं किया है। ट्रुथ इज द नोबल क्वालिटी। आप यहां पर ये भी कह सकते हैं, आप द लिख सकते हैं, या ट्रुथ इज अ नोबल क्वालिटी भी आप और हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रुथ मतलब क्या होता है? सच्चाई। नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल मतलब अच्छा, दयालु, बढ़िया, ये होता है आपका काइंड, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जांपल ले लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप ये कहें कि मैम मैं यहाँ पे तो आपने द यूज किया है, तो बेस्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या है? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी के सामने मैंने द का यूज या अ का यूज या एन का यूज नहीं किया है। आगे चलते हैं। हम और आप आर्टिकल्स का यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मटीरियल्स। धातु, मटीरियल समझते हैं ना, धातु, जैसे वुड, तो द वुड नहीं कहेंगे, प्लास्टिक द प्लास्टिक नहीं कहेंगे अगर शुरुआत में है तो, ठीक है। सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल, जैसे मैंने कहा सिल्वर इज द यूजफुल मेटल। अब आप ये कहेंगे कि मैम द का यूज तो हुआ है, लेकिन द का यूज यूजफुल के सामने हुआ है। क्या यूजफुल कोई मटेरियल है? नहीं। मटेरियल क्या है? मेटल और सिल्वर। क्या मैंने मेटल और सिल्वर के सामने किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज किया है? एन, द, कोई आर्टिकल यूज हुआ है? नहीं। सिल्वर भी देखिए एक धातु है और मेटल भी आपका एक धातु है, लेकिन दोनों के ही सामने मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टी ग्रोज इन इंडिया। चाय कहाँ पे उगती है? इंडिया के अंदर। टी मटेरियल, चाय बनाने के लिए, ये टी की लीव्स की बात हो रही है, या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं टी लीव्स ग्रोज इन इंडिया। क्या मैंने किसी मटेरियल के सामने कोई भी आर्टिकल का यूज किया है? एंड अदर? नहीं। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये क्या है? धातु। क्योंकि ये क्या है? धातु। और आगे चलते हैं हम और आप ले लेते हैं। आपने कहा अगर द टी ऑफ आसाम इज वेरी पॉपुलर। अब आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ तो आपने द नहीं लगाया, मगर इस वाले टी के सामने आपने द लगाया है, यानी कि आपने आर्टिकल का यूज किया है। आखिर ऐसा क्यों? आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये देखिए द टी ऑफ आसाम, यानी कि उसने किसकी बात करी है? पर्टिकुलर, मतलब कि यूनिक, मतलब कि स्पेसिफिक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम पर्टिकुलर, यूनिक या किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो वहां पर हम और आप द का यूज या द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम पढ़ते हैं बिफोर सम ऑफ द कॉमन नाउन्स। अब इसका एग्जाम्पल देने से पहले आप मुझे ये सोचिए, मुझे क्या बताएंगे कैमरे में, आप लोग खुद ही अपने आप सोचिए कि आप लोग को पता है कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है? जब हम और आप कॉमन नाउन्स व्हेन यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस। अब ये वाइडेस्ट सेंस का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। वाइडेस्ट सेंस का मतलब होता है
किसी कॉमन चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा, किसी कॉमन चीज के बारे में जब हम बहुत ज्यादा विस्तृत तौर पर आपको जानकारी देते हैं तो वहां पर भी हम और आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैंने आपसे कहा मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? इंसान अजर है, अमर है आत्मा के तौर पे। लेकिन क्या है, वाइडर सेंस में मैंने बात करी है, लंबी उसकी बात करी है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा द मैन इज मॉर्टल या मैन इज अ मॉर्टल या मैन इज द मॉर्टल या अ मैन इज मॉर्टल। तो कभी भी हम और आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैन क्या है, मैन कोई भी हो सकता है, आदमी कोई भी हो सकता है। ठीक है, मॉर्टल है आदमी, अजर है, अमर है, इसलिए हम और आप वहां पर कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि गॉड नहीं है? मैं कहती हूँ इस टेबल पे भी गॉड है, इस कंप्यूटर में भी गॉड है, इस एनवायरमेंट में भी गॉड है, आप में भी गॉड है, हम में भी गॉड है। हर जगह आपका हम कह सकते हैं कि गॉड ही गॉड है। लेकिन हम और आप क्या कहते हैं? ही इज एक वर्ड हम पढ़ते हैं, ही इज द डेविल, वो शैतान है। ठीक है, अब डेविल के सामने हम और आप द का यूज करेंगे। डेविल भी कोई और हो सकता है, लेकिन गॉड यानी कि भगवान के सामने हम कभी द गॉड नहीं कहते। हम और आप हमेशा क्या कहते हैं अगर गॉड इसमें होता है स्टार्टिंग में? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज प्रेजेंट आउट एवरीवेयर। लेकिन हम और आप वहां पर कभी भी वो नहीं करते हैं, एक तरीके से आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हम और आप इसका इस्तेमाल कहां और नहीं करते हैं? बिफोर द नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब क्या आप लोग जानते हैं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, जब आपको याद होगा मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, उसमें सिंगुलर प्लूरल बताया था, मैस्कुलिन फेमिनिन बताया था, नाउन के मैंने केसेस आपको पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं किसी चीज को अपॉइंट करना, मेक करना, इलेक्ट करना, दैट मीन्स चूज करना। ठीक है, तो हम और आप वहां पर भी हम और आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। द कमिटी, जैसे मैंने कहा द कमिटी अपॉइंटेड हिम एज कैप्टन। कमिटी ने उन्हें कैप्टन की तरह अपॉइंट किया। तो मैंने कमिटी के आगे तो द का लगाया है, लेकिन मैंने कैप्टन के आगे कोई भी चीज नहीं लगाई, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? कॉम्प्लीमेंट दिया है, अपॉइंट किया है, किसी को उन्होंने नौकरी पर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया दे इलेक्टेड हिम एज द प्रेसिडेंट। अब आप सोचेंगे मैंने पहले यहाँ पे द लगाया, द यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, इलेक्ट करने पर यहाँ पर हम और आप द का यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा? दे इलेक्ट हिम एज प्रेसिडेंट, दे इलेक्ट हिम एज द प्रेसिडेंट, वहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, हम और आप आर्टिकल का यूज नहीं भी करते हैं। कहां पे? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। आपको याद है मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ाया था। काउंटेबल मतलब 1 2 3 4 5, अनकाउंटेबल मतलब मैनी, फ्यू। एग्जाम्पल, हेयर। कभी हम दो हेयर्स कहते हैं, द हेयर, ओ हेयर कहते हैं, राइस, ओ राइस नहीं। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पर हमें आर्टिकल लगाना है और कहां पर हमें आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे कि मैंने आपसे कहा he gave me some advice, he gave me some advice, उन्होंने मुझे कुछ एडवाइस दी।
अब यहाँ पर नाउन की क्या बात हो रही है? एडवाइस, ठीक है, एडवाइस। ही प्रोनाउन है, गिव क्या है आपका? वर्ब है, सम काउंट कर सकते हैं आप, मी प्रोनाउन है, तो क्या है? सम, सम। क्या इस सम को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। दे गेव मी सम एडवाइस, दे गेव मी अ एडवाइस, दे गेव मी द एडवाइस, दे गेव मी एन एडवाइस, मगर दे गेव मी सम एडवाइस में सम से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल वहां पर नहीं आएगा, सीधा सीधा सम आया है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। सम को आप और हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा ही पास्ड, एक और मैंने एग्जांपल ले लिया, ही पास्ड इंफॉर्मेशन, ही पास्ड इंफॉर्मेशन टू मी, उसने मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई। अब क्या ये इंफॉर्मेशन आप काउंट कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है, कोई जानकारी है, जानकारी को आप काउंट कर सकते हैं? जानकारी में दिए हुए शब्दों को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ? he passed some information या he passed information to me, यानी कि बिफोर अनकाउंटेबल नाउन भी हम और आप द या एन या का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, और भी है, मैं आपको भी बताती हूँ। एफ हो गया, जी, ठीक है। और भी चीजें हैं जहां पर हम और आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। बिफोर लैंग्वेज, भाषा, कभी भी भाषा के नाम के आगे हम और आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपसे फॉर एग्जांपल कह दिया चाइनीज इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, चाइनीज इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। भाषा तो सारी मुश्किल होती है, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल चाइनीज ले लिया, तो क्या कह रहा है? चाइनीज इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो चाइनीज एक भाषा हो गई, लैंग्वेज क्या है? क्या मैंने इससे पहले किसी प्रकार के कोई आर्टिकल का यूज किया? नहीं। इससे पहले हम और आप किसी भी प्रकार के कोई भी आर्टिकल का यूज या प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी, मराठी, भोजपुरी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप कभी भी उसके सामने नहीं यूज करेंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, ही नोज रशियन वेरी वेल, ही नोज रशियन वेरी वेल। अब रशियन एक भाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई, लेकिन इसके सामने हमने और आपने किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल एंड द, कोई भी आर्टिकल का यूज हमने और आपने नहीं किया है, ठीक है। अब एक और हमने ले लिया, he is perfect in English language, he is perfect in English language। क्या मैंने इंग्लिश से पहले किसी प्रकार के कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंग्लिश क्या है? आपकी एक भाषा है, इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज है, और रूल के हिसाब से लैंग्वेज के आगे हम और आप कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम और आप एक जगह और भी इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिफोर नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्कूल, कभी भी इस तरह का जगहों के आगे हम और आप द, ए और एन आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। होम हो गया, चर्च हो गया, और भी हम लगा सकते हैं, होम हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, ठीक है। इस तरह की चीजों के सामने भी हम और आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग या यूज नहीं करते हैं। टेबल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इन सब के आगे भी हम और आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक और लगा दिया, he goes to the temple, he goes to
टेम्पल एवरी मंडे, वो हर मंडे मंदिर जाते हैं या जाता है। तो टेम्पल से पहले, ठीक है, टेम्पल इज अ नेम, तो कभी भी हम और आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही स्टडीज इन बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कहते हैं टेक्नोलॉजी, इट्स कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। ही स्टडीज इन बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कभी भी बुद्धा क्या हुआ, नेम ऑफ द कॉलेज। यहाँ पर हम और आप आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा रूल कहता है, कभी भी किसी स्कूल के आगे, कॉलेज के आगे, इंस्टीट्यूट के आगे, टेम्पल के आगे, चर्च के आगे, किसी भी कोर्ट के आगे, ठीक है, या फिर कभी हम अपना पर्पस ऑफ थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम और आप कभी भी वहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने एक और कह दिया, द थीफ वेंट टू बेड, चोर सोने के लिए चला गया। तो ये मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक है, ये मेरी एक सोच है, मुझे पता नहीं है, तो वहां पर भी हम और आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नाउन ऑफ, हम और आप इसका यूज कहाँ और नहीं करते, बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, बीमारी, हम और आप कभी भी किसी भी बीमारी के नाम के सामने भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कोई भी बीमारी हो, हम कभी ये नहीं कहते द मलेरिया, ठीक है, द डेंगू, द कोरोना, नहीं, इन सब के आगे कभी भी हम और आप अ कोरोना, अ मलेरिया, वो कुछ भी एंड द का यूज हम और आप कभी भी नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एड्स इज स्प्रेडिंग, एड्स क्यों, चलो कोरोना ले लेते हैं, कोविड-19 हम और आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मैंने लिख दिया एड्स, आप कोरोना लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि द एड्स इज स्प्रेडिंग लाइक वर्ल्ड फायर, या आप कह सकते हैं कोरोना इज स्प्रेडिंग लाइक वर्ल्ड फायर, दुनिया में आग की तरह ये बीमारियां फैल रही हैं। तो नेम ऑफ द डिजीज क्या हो गई, कोरोना या फिर एड्स। तो कभी भी हम और आप कोरोना, एड्स या किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होगी, हम और आप उसके आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक और ले लिया मैंने, जैसे मैंने आपसे कह दिया कैंसर इज अ ड्रेडफुल डिजीज, कैंसर इज अ ड्रेडफुल डिजीज, कैंसर ड्रेडफुल मतलब मार के छोड़ेगी, कैंसर, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम और आप यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। और भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, और भी हम और आप पढ़ लेते हैं इसके आगे कि हम और आप इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। देखिए आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है, जितना डीप में जाएंगे उतना पढ़ते ही आप इसको जाएंगे। इस आर्टिकल्स नाम के टॉपिक को सुनने में जितना आसान लगता है, अरे ए एन और द वॉवल पढ़ लिया, कॉन्सोनेंट पढ़ लिया, ठीक है, हमारा टॉपिक का काम कंप्लीट हो गया। आर्टिकल्स उतना आसान टॉपिक नहीं है, आर्टिकल्स में रूल्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं बिफोर द रेगुलर मील्स, बिफोर द रेगुलर मील्स। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोग को पता है ना कि मील्स क्या होता है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे ना पता हो कि मील्स क्या होता है। खाने में, फूड में और मील्स में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? फूड मतलब होता है खाना, मील मतलब खाना नहीं होता। मील का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है किस टाइम पर आप खाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट होता है, ब्रंच होता है, लंच होता है,
इवनिंग टी होती है, डिनर होता है। अब आपने इन चीजों में क्या खाया वो सब फूड होता है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है आपका, ठीक है, किस समय आपने खाया वो चीज आपकी क्या कहलाती है, मील या मील्स कहलाती है, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन हम इसका यूज नहीं करते, कब, प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव्स, ठीक है। प्रीसीडेड तो जानते हैं ना, सक्सीडेड, प्रीसीडेड, यानी कि जब किसी भी मील के पहले एडजेक्टिव्स लगा हुआ होता है तो हम और आप इसका प्रयोग, किसका, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ कितने बजे, 8 बजे। अब देखिए, ब्रेकफास्ट है मतलब क्या है, मील है। अब मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैंने टोस्ट खाया, मैंने ब्रेड खाई, मैंने कोई भी चीज खाई, उस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके सामने हमारा आर्टिकल लगेगा, लेकिन प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव टेक, ठीक है, कभी भी हमारा आर्टिकल वहां पर नहीं लगेगा। प्रीसीडेड का मतलब तो जानते ही हैं, और ब्रेकफास्ट आपका क्या हो गया, मील हो गया। और साथ के साथ आप देखेंगे तो वहां पे टाइम भी दिया हुआ 8 AM, यानी कि सुबह सुबह मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, you should eat your dinner on time। आपको अपना खाना, डिनर, आपको अपना खाना, अब खाना में मील क्या है, डिनर, टाइम पर खा लेनी चाहिए। They gave us good lunch menu during the पार्टी। उन्होंने हमें लंच का बहुत अच्छा मेन्यू दिया, कहाँ पर, पार्टी के अंदर। दैट मीन्स कहने का वो होगा, दोपहर का टाइम था, कोई पार्टी चल रही थी और उन्होंने खाने का जो मेन्यू बनाया था, आप कहते हैं मीनू, इट्स नॉट कॉल्ड एज मीनू, इट्स कॉल्ड एज मेन्यू। मेन्यू में काफी अच्छी हमारी पसंद की वैरायटी ऑफ डिशेस या चीजें हमें बताई थी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर हेल्दी बॉडी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट इज नेसेसरी। अगर हम और आप चाहते हैं, ठीक है, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी हो तो हमें न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। वी शुड नॉट स्किप द ब्रंच, वी शुड नॉट स्किप द ब्रंच एट आवर डेली टाइम, या वी शुड गो फॉर आवर ब्रंच एट अ डेली टाइम। ब्रंच क्या होता है, तो मुझे बता सकता है ब्रंच क्या होता है, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव 11 AM जो भी कुछ हम और आप खाते हैं वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ब्रंच कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इवनिंग टी क्या होती है, इवनिंग टी हो गई, वो भी हमारी एक मील हो गई, यानी कि खाना हमने 2 बजे खाया तो 4 बजे के करीब हमने चाय पी, या 4 से 5 के बीच में हमने जो चाय वगैरह पी, वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, इवनिंग टी, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं,
इवनिंग टी गिव्स अस स्ट्रेंथ इन परफॉर्मिंग आवर इवनिंग टास्क। जो भी शाम की चाय होती है, वो शाम के टाइम पर हम जो भी हम काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें और आपको क्या देती है? ताकत देती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमने और आपने सारे रूल्स पढ़ लिए आर्टिकल्स के। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और भी रूल ऐसा होगा जो अभी बचा होगा। मैंने आपको सारे रूल्स आर्टिकल्स के अच्छी तरीके से पढ़ा दिए। अब हम और आप इन आर्टिकल्स के बेसिस पर कुछ एक्सरसाइज भी अब प्रैक्टिस करेंगे। करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर प्रैक्टिस हम और आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन वो चीज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं बेसिक एक्सरसाइजेस से शुरू करूंगी। मैं छोटे छोटे शब्दों से छोटी छोटी एक्सरसाइज शुरू करूंगी। ठीक है, और वो चीज फिर हम और आप बड़े लेवल पर भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल्स। मैंने ले लिया आपका इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल्स। अब इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, एन होता है, द होता है। ठीक है, ए एन और द। मैं कोई भी सेंटेंस आपका लगाऊंगी और उस सेंटेंस के अंदर आपको अपनी इच्छा से देखकर, सोचकर, समझकर ये पता करना है कि वहां पर ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। जैसे मैंने कहा, शी इज डैश LLB। ठीक है, शी इज LLB या शी इज, आप यहाँ पे आर्टिकल भरिए, क्या बनेगा? आप ये कह सकते हैं कि शी इज डैश LLB स्टूडेंट। अब आप ध्यान रखिए, ये क्या है? क्वालिफिकेशन LLB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? शी इज एन LLB स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा एन क्यों आया है। मैंने यहाँ पर वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अगर वॉवल होता, एल आपका वॉवल है नहीं, तो मैंने इसीलिए वॉवल होता तो क्या आता, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आता। और यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था डिग्री है, तो इसलिए वहां पे क्या आया? शी इज एन LLB स्टूडेंट। आप ये भी कह सकते हैं कि शी इज अ बीटेक स्टूडेंट। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम और आप। माउंट एवरेस्ट is highest peak of the world. Mount Everest is the highest peak of the world। क्योंकि क्या है? माउंट एवरेस्ट का पहाड़ बहुत ऊंचा आपका पहाड़ है। ठीक है, हम भी कर सकते हैं और भी एग्जांपल्स हम और आप इस चीज के लिए ले सकते हैं। जैसे he wants to join army। मैंने आपको पढ़ाया था रूल में, he wants to join the army। ठीक है, he wants to join the army। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। आपको याद होगा, मैंने जब आपको रूल्स पढ़ाए थे कि कहां पर द आएगा और कहां पर द नहीं आएगा, मैंने स्पेशली आर्मी, नेवी, पुलिस, एयरफोर्स यानी कि डिफेंस वगैरह के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि वहां पर हम और आप द का यूज करेंगे या वहां पर हम और आप द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मुंबई is city of India। Mumbai is the city of India या Mumbai is the biggest city of India। आप कुछ भी कह सकते हैं, मुंबई की जगह कोई और आप भी जगह लगा सकते हैं। मुंबई कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, या मुंबई इज द वेरी फेमस सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ या विद स्पेशल रेफरेंस टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। आप कुछ भी वहां पर लिख सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब हिम, he is attending dash meeting। He is attending a meeting। He is attending
अ मीटिंग, कोई एक मीटिंग, वॉवल कॉन्सोनेंट वाला रूल मैंने यहाँ पर लगाया, ही इज अटेंडिंग अ मीटिंग। महाभारता is a holy book. महाभारता यूनिक सिंगल वन एंटिटी, द महाभारता इज अ होली बुक। ठीक है, और एग्जांपल्स हम और आप इस चीज के लिए ले लेते हैं। The terrorists have hijacked the plane. टेररिस्ट ने क्या किया, प्लेन को हाईजैक कर लिया। आप जानते हैं हाईजैक का मतलब क्या होता है? हाईजैक का मतलब होता है जैसे इंसान का किडनैप हो जाता है, इसी तरीके से प्लेन को जब किडनैप कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाईजैक। तो द टेररिस्ट, ठीक है, द टेररिस्ट हैव हाईजैक्ड द प्लेन। ठीक है, अभी आपको याद भी होगा बहुत साल पहले कंधार में एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, गोली वोली मार दी थी। कंधार लेके गए थे, उसको काफी प्रॉब्लम हुआ था। तो प्लेन अक्सर एयरलाइंस का हाईजैक होता रहता है। नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं। I bought my sister dash doll. I bought my sister a doll. या I bought a doll for my sister. आप यहाँ पर कुछ भी कह सकते। नेक्स्ट है आपका अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। अर्थ कैसा है हमारा? गोल है। अच्छा, अर्थ हमारा कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में? कोई मुझे बता सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ कौन सा प्लैनेट है? ठीक है, क्या कोई बता सकता है मुझे? इसका आंसर क्या होगा? वी शुड हेल्प एन। वी शुड हेल्प एन। एन मतलब क्या है? नीडी। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी शुड हेल्प द नीडी। ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको कराई। एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको कराई। ठीक है, अभी हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। हमने अ पढ़ा है, एन पढ़ा है, द पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, यानी कि जिन्हें कॉमन में हम कहते हैं। हमने आर्टिकल्स में अ के रूल्स, अन के रूल, द कहाँ यूज होगा, द कहाँ यूज नहीं होगा, और कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम और आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं, जिनको हम ये भी देखते हैं कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर ग्रामर का कोई और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो शायद आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप ध्यान रखेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप फेसअप करने के लिए जाते हैं, तो आप अगर ये सारे रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मार्क माय वर्ड्स, आप आर्टिकल्स में कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स, ये 9 एग्जांपल्स बेसिक के दिए हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक उठा लीजिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज उठा लीजिए, वहां पर आपको चाहे मुश्किल से मुश्किल आपको सेंटेंस मिल जाएगा, लेकिन वहां पर कौन सा आर्टिकल हमें लगाना है, ये आर्टिकल हम और आप जो रूल्स होते हैं, रूल्स के बेसिस पर सारे रूल्स पढ़ेंगे तो कोई सा भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, कैसा भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, रूल क्लियर होते हैं तो हम और आप अपने सही आर्टिकल्स को सही सेंटेंसेस के अंदर क्लब्ड अप कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।